हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, ओके, लिविंग वर्ल्ड एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। अब आप अपने स्क्रीन पे देखते होंगे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो मूव कर रहे हैं, ओके। तो ऐसे ही हम जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये हमको जो भी टाइनी पार्टिकल्स वाले ऑर्गेनिजम्स है वो हमको माइक्रोस्कोप पे ऐसे दिखते हैं। जरूरी नहीं है सबका शेप ऐसा हो, अलग भी हो सकता है। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए स्क्रीन पे रखा है मैंने। तो यहाँ पे हम चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम देखेंगे कि ये चैप्टर में जो बोला गया है माइक्रोब्स, द लिविंग वर्ल्ड एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, हम किसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? माइक्रोब्स का। ये माइक्रोब्स होते क्या है पहले हम वो देखेंगे, ओके। तो वन बाय वन हम देखते जाएंगे कि आगे क्या आता है। पहले इसका डेफिनेशन देख लो। माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज अ टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये कैसे होते हैं? एक स्मॉल पार्टिकल होते हैं, इतने टाइनी, टाइनी मतलब स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं ये। दैट इज इनविजिबल टू नेकेड आईज, जो कि हमको हमारे नेकेड आई से, सिर्फ नॉर्मल आई से हम उसको नहीं देख सकते हैं। एंड कैन एग्जिस्ट एज अ सिंगल सेल, और ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं हमारे आसपास? सिंगल सेल एंटिटीज में, सिंगल सेल में प्रेजेंट होंगे या फिर अपना एक झुंड बना लेंगे, अपना ग्रुप बना लेंगे। उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? कॉलोनीज बोलेंगे, ओके। माइक्रोब्स क्या होते हैं इतना समझा आपको। माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज अ टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट इज इनविजिबल टू द नेकेड आईज। ये क्या होते हैं? नेकेड आईज से हमको नहीं दिखते हैं। और ये हमारे आसपास कैसे प्रेजेंट होते हैं? सिंगल सेल्ड एंटिटी या फिर अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है ये क्यों हमको जरूरत पड़ा? हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना माइक्रोब्स का, तो वो क्यों करना पड़ रहा है तो वो हम देखेंगे पहले। तो यहाँ पे देखो बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। पहले देखो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। ये बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? ये वैरायटी ऑफ लाइफ इन द वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे वैरायटीज के क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। इसलिए हमको क्या हुआ? हमको नीड पड़ी, हमको जरूरत पड़ी इनको क्लासीफाई करने के लिए, ओके। तो लास्ट ईयर वी लर्न दैट, हमने लास्ट ईयर ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर फर्स्ट याद करो, वो हमने ऑलरेडी, आप सबने क्लास 8th में गए तो ऑलरेडी क्लास 7th का हमने पढ़ चुका है कि हमने वहां पे भी हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था अकॉर्डिंग टू देयर जोग्राफिकल रीजन, फूड इंजेशन एंड डिफेंस। ये होता क्या है? जोग्राफिकल रीजन आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट या एनिमल्स थे जो कि एक्वाटिक थे, सिर्फ और सिर्फ वो पानी में ही रह सकते थे, ओके, पानी में ही ग्रो करते थे। कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो डेजर्ट्स में ही पाए जा रहे थे, कुछ जो थे वो स्नोवी रीजन में ही सिर्फ वो वहां पे ही प्रेजेंट थे, ओके। तो ऐसे हमने उसको अकॉर्डिंग टू देयर जोग्राफिकल रीजन हमने उसको क्या किया था? क्लासीफाई किया था। एक और हमने उनका फूड इंजेशन, फूड कैसे वो लेते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने को कैसे डिफेंस करते हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया में उसको हमने क्लासीफाई किया है। बट अभी हम जस्ट उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। वाइल अडेप्टिंग मेनी डिफरेंसेस, अब हमने क्या देखा कि कुछ एक्वाटिक में रहते हैं, कुछ डेजर्ट में रहते हैं, कुछ स्नोवी रीजन में रहते हैं। उनका फूड ऑफ इंजेशन भी क्या है? अलग है। वो अपने को प्रोटेक्ट भी अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, ओके। तो अकॉर्डिंग टू देयर हमने क्या किया? मेनी डिफरेंसेस आर ऑब्जर्व इन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज के भी, जैसे प्लांट ले लो, प्लांट कुछ ऐसे होते हैं जो स्मॉल होते हैं, साइज में छोटे, कुछ बिग होते हैं, कुछ ऐसे हैं जिसको हम अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे तो ही हमको दिखेंगे, ओके। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें सिमिलैरिटीज है, वो सेम स्पीसीज के हैं, लेकिन क्या है उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस है, तो हमको क्या करना पड़ा? उनको क्लासीफाई करना पड़ा। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, जब हमने 2011 में जनगणना किया तो हमको क्या मिला कि हमारे आसपास, ओके, टोटल 87 मिलियन स्पीशीज प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग लैंड एंड सी। हमारे आसपास लैंड और सी को मिला के टोटल 87 मिलियन, ये बहुत बड़ा नंबर है। 87 मिलियन स्पीशीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, ओके। तो टू स्टडी अ वास्ट नंबर इट वॉज एसेंशियल टू डिवाइड देम इनटू ग्रुप। ये बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, ठीक है, इसलिए हमको क्या हुआ? जरूरत पड़ा कि इसको हम छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करें।
ग्रुप में डिवाइड करने के बाद भी क्या हुआ, उसको हमने सब ग्रुप में डिवाइड किया. सो ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स वेर क्रिएटेड कंसिडरिंग द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, उसको ध्यान में रख के हमने क्या किया, इनको एक छोटे से ग्रुप और सब ग्रुप में हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया. अब आप एक एग्जांपल ले लो. अगर आपको मैं आपके स्कूल का, पूरे स्कूल में क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के जो स्टूडेंट है, उनके अगर मैं नाम और रोल नंबर के साथ मैं बोलूँ कि इनके रोल नंबर के साथ आप नाम बताओ क्लास 1 से लेके 10 तक, तो आपको वहां पे भी थोड़ी बहुत मुश्किलें आएगी, क्योंकि आप सबको तो नहीं जानते हो. आप अपने क्लासमेट्स को जान सकते हो कि आपको क्लास 8 का ए डिवीजन का मैंने अगर बोला कि नंबर जितने भी स्टूडेंट उनका नाम बताओ, तो आप इजीली बता सकते हो. बट पूरा स्कूल का मैं पूछ रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको सबके नाम नहीं याद होंगे. तो वैसे ही हमारे अर्थ पे एक दो स्पीशीज नहीं है, ये टोटल 87 मिलियन स्पीशीज है. तो इनको लर्न करने के लिए हमने क्या किया, एक ग्रुप में और सब ग्रुप में इसको क्या किया, डिवाइड किया. ओके, ताकि ये हमको इजीली याद रहे. जैसे कि प्लांट बोला गया, जितने भी प्लांट्स है उसको एक ग्रुप में डिवाइड किया गया, किंगडम प्लांट. ओके, तो उसको हमने किंगडम प्लांट में जितने भी प्लांट आएंगे उसको उसमें डाल दिया. किंगडम एनिमल्स हो गया. ओके, जितने भी एनिमल्स है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगई, तो ये सब क्या है, उसको हमने ग्रुप में डिवाइड किया है. ओके, अब ये जो ग्रुप में हमने इसको डिवाइड किया है, दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ये जो प्रोसेस है छोटे छोटे ग्रुप सब ग्रुप में डिवाइड करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेशन पूछते हैं, व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. सो आंसर क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ओके, तो हम वन बाय वन देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है. इसको क्लासिफाई करने वाले और भी साइंटिस्ट थे. डायरेक्ट तो हमको 5 किंगडम नहीं मिल गए थे, पहले वन बाय वन साइंटिस्ट ने आए होंगे और वो क्लासिफिकेशन किया था. तो इन हिस्ट्री में देखो हमने क्या देखा था, कार्ल लिनियस इन द 1735 डिवाइडेड लिविंग वर्ल्ड इनटू 2 किंगडम. किंगडम कौन से थे, किंगडम वेजिटेबलिया एंड एनिमलिया. तो ये क्या है, वेजिटेबल्स. इन्होंने क्या किया, कार्ल लिनियस ने, अकॉर्डिंग टू इनके थ्रू क्या था कि हमारे पूरे वर्ल्ड में, लिविंग वर्ल्ड में 2 ही टाइप के किंगडम प्रेजेंट है. एक तो प्लांट किंगडम होगा, दूसरा क्या है, एनिमल किंगडम है. ओके, सिर्फ 2 ही टाइप की प्रजाति है हमारे पूरे की पूरे अर्थ पे. ओके, इनके अकॉर्डिंग. नेक्स्ट देखो, उसके बाद कौन आए, हैकल्स इन द 1866 कंसिडर 3 किंगडम. इन्होंने क्या किया कि हाँ, किंगडम प्लांट भी है, किंगडम एनिमल भी है, लेकिन इन्होंने देखा कि कुछ पानी में भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिसको हम अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते, बट वो प्रेजेंट थे. तो इन्होंने क्या किया, 3 टाइप में उसको, 3 ग्रुप में इन्होंने डिवाइड किया, 3 किंगडम्स में इसको डिवाइड किया. कौन कौन से 3 किंगडम थे, किंगडम प्रोटिस्टा. ओके, यहाँ पे रुको, मैं आपको लेजर लाइट से दिखा देती हूँ. यहाँ पे देखो, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांट एंड किंगडम एनिमल्स. तो इन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू हैकल्स, इन्होंने क्या किया, 3 किंगडम में इसको कंसिडर किया कि हमारे लिविंग वर्ल्ड में टोटल 3 टाइप्स के किंगडम है. उसके बाद कौन आया, इन द 1925 चैटन क्रिएटेड 2 ग्रुप्स. अभी जितने भी लिविंग वर्ल्ड है ये हमारे अर्थ पे 2 टाइप के होते हैं. इन्होंने अकॉर्डिंग टू देयर सेल क्या किया, उसको डिवाइड किया. हमारे अर्थ पे जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या तो वो प्रोकार्योट सेल होंगे या फिर वो यूकार्योट सेल होंगे. सेल के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, प्रो मतलब सिंगल सेल, यूकार्योटिक मतलब मल्टीपल सेल के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे. डिटेल में मैं सेल के बारे में अभी आगे बताती हूँ. ओके, तो नेक्स्ट देखो, in the 1938 Copeland divided living organisms into 4 kingdom. ओके, इन्होंने क्या किया, अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको 4 टाइप में इन्होंने क्या किया, डिवाइड किया. पहले क्या हुआ था, 3 टाइप में, प्रोटिस्टा,
प्लांट और एनिमल, अब क्या हो गया, एक किंगडम और बढ़ गया, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट एंड एनिमल, 4 टाइप के किंगडम इन्होंने बता दिया। ओके, लास्ट में कौन आए, हमारे रॉबर्ट हार्डलिंग विटिकर। ओके, इनका ये लास्ट क्लासिफिकेशन है, जो भी हम फाइनल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वो विटिकर का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ये क्या कौन थे, अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन्होंने 5 ग्रुप्स में इसको 5 किंगडम में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से वो 5 किंगडम थे, आगे देखो 5 किंगडम कौन कौन से हमारे थे, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमल। ओके, तो ये 5 टाइप्स के किंगडम थे जिसको रॉबर्ट विटिकर ने क्या किया था, क्लासिफाई किया था। वन बाय वन हम क्या करेंगे, इसका देखेंगे। तो पहले यहाँ पे देख लो, कीवर्ड्स जो है हमारे पूरे के पूरे चैप्टर में हमारे लिए कीवर्ड्स है। इसका मतलब अगर हमको पता रहेगा तो हम इजिली हम पढ़ते पढ़ते हम उसका जो भी क्लासिफिकेशन है या फिर आपको प्रैक्टिकल अगर पूछा, हम इजिली एग्जाम में एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये कीवर्ड्स देख लो, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या होते हैं। यूनी मतलब सिंगल, सेलुलर मतलब सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल के बने हो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर, मल्टी मतलब बहुत सारे, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि जिसके अंदर बहुत सारा सेल हो, एक से ज्यादा, ओके, मल्टीपल सेल्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग मल्टी सेलुलर बोलते हैं। आगे देखो, ऑटोट्रॉपिक। ये ऑटोट्रॉपिक क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कि हम कैसे खाना खाते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाता हो। ओके, जैसे कि अब ये मत बोलना कि हम लोग अपना खाना खुद बनाते किचन में जाके खाना बनाना, वो ऑटोट्रॉपिक नहीं हुआ। जो भी खाना हम बना रहे किचन में वो प्लांट या फिर एनिमल से लेके आ रहे हैं, ओके, वेजिटेबल्स या मीट वगैरह लेके आते, तब हम किचन में उसको क्या करते हैं, कुक करते हैं। तो ये नहीं होता है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब फोटोसिंथेसिस करके ये क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, ये क्या करते हैं, जैसे कि प्लांट हो गया, फोटोसिंथेसिस करके ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक मतलब हम किसी और पे डिपेंड है हमारे फूड के लिए। ओके, तो हम ऑटोट्रॉपिक नहीं हुए, हम क्या हुए, हेट्रोट्रॉपिक। क्यों, क्योंकि हम प्लांट और एनिमल पे डिपेंड है। अगर हमको वेजिटेबल बनाना है तो हम जाके वेजिटेबल्स लेके आएंगे मार्केट से, फिर उसको कुक करके बना के तब खाएंगे, तो हम क्या है, हेट्रोट्रॉपिक। एक और मोड होता है देखो, सैप्रोफैटिक। सैप्रोफैटिक क्या होता है, एब्सॉर्प्शन फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिजम्स। ये क्या होता है, डेड ऑर्गेनिजम्स को एब्सॉर्ब करने वाले, जैसे कि जो कि कुछ ऑर्गेनिज्म जब सड़ जाते हैं या मर जाते हैं तो उनसे वो क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशंस को एब्सॉर्ब करते हैं। आगे देखो, प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक। ये क्या है, प्रोकारियोटिक, ये भी क्या है, सेल का टाइप है, एंड यूकारियोटिक सेल। अब इसको हम वन बाय वन देखेंगे। तो प्रोकारियोटिक सेल क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, अ प्रोकारियोटिक सेल इज अ टाइप ऑफ सेल दैट डज नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। सिंपल यहाँ पे देखो, ये 2 टाइप के सेल होते हैं, प्रोकारियोटिक, यूकारियोटिक। प्रोकारियोटिक क्या होता है कि ये इसके अंदर कुछ जो भी प्रेजेंट है वो ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में होगा, उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड मतलब जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी एक ऑर्गेनेल है हमारे बॉडी में, जैसे हार्ट है उसका एक प्लेस है। ओके, बट सेल के अंदर क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, वो ऐसे ही वो स्कैटर्ड है, फैला हुआ है। ओके, यूकारियोटिक में क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड होगा। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब एक पॉलिथीन टाइप स्ट्रक्चर होगा, उसमें जो भी ऑर्गेनेल होना चाहिए वो अपने अपने प्लेस पे अच्छे से प्रेजेंट होंगे। बट प्रोकारियोटिक में क्या होता है, उनका कोई प्लेस फिक्स नहीं होता, वो स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। ये देखो सेल का क्या है, ये स्ट्रक्चर है। ओके, नेक्स्ट देखो, मैं एक और दिखा देती हूँ, ये क्या है, प्रोकारियोटिक सेल है। यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा क्या है, इनर सेल वॉल है, फिर उसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलेंगे। ओके, अंदर क्या होगा, लिक्विड जैसा प्रेजेंट होगा, इस लिक्विड को हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। अब इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा। इतना याद रखना, जो हमारा प्रोकारियोटिक सेल होता है उसमें डीएनए
सिंगल लाइन में प्रेजेंट होता है। हमने पढ़ा होगा ऐसा रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। ओके, तो प्रोकार्योटिक में सिंगल लाइन में होता है, यूकार्योटिक में डबल लाइन में होगा, क्रॉस में होगा। ओके, जस्ट सब पहले आप इसका इमेज देख लो। ये क्या है हमारा यूकार्योटिक सेल। यहाँ पे देखो जो भी है एक मेम्ब्रेन में, ये क्या है, जितने भी ऑर्गेनेल यहाँ पे प्रेजेंट है उनका पर्टिकुलर एरिया क्या होता है, सॉरी एरिया नहीं, उनका प्लेस क्या होता है वहां पे फिक्स होता है अपने मेम्ब्रेन, एक अपनी बाउंड्री में ही वो प्रेजेंट होते हैं। ये नहीं कि पानी का कुछ फ्लूइड आया तो वो अपना प्लेस चेंज कर देंगे, नहीं, वो जहाँ पे है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड के साथ वो क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ओके, तो ये क्या है उसका इमेज है, ये 3D इमेज है, बट ये पीपीटी में शो नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देख लो क्या डिफरेंसेस है प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल में। डेफिनेशन क्या है प्रोकार्योटिक सेल का, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और हमारा यूकार्योटिक क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है। मतलब ये सेल बहुत इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, और इसको हम लोग सिंपली कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा प्रोकार्योटिक का, बैक्टीरिया, और यूकार्योटिक में हमारा क्या होगा, एनिमल, प्लांट, फंगई। सेल साइज क्या है हमारा इसका 0.1 to 5 माइक्रोमीटर इन अ डायमीटर, और इसका क्या है यूकार्योटिक का 10 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है प्रोकार्योटिक सेल्स में, एब्सेंट होता है। एनर्जी प्रोड्यूस इन द साइटोप्लाज्म, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है हमारा पावर हाउस होता है, बट जब इसमें प्रोकार्योटिक में एब्सेंट है, यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, तो एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होगा, हमारे साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या है, ये फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल में स्प्रेड होता है। यहाँ पे देखो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोकार्योटिक में भी प्रेजेंट होता है, यूकार्योटिक में भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये क्या है, साइट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए क्या करता है, हेल्प करता है, और ये होल्ड्स ऑर्गेनेल्स इन द प्लेस। यूकार्योटिक में क्या करता है, ये ऑर्गेनेल्स जो भी है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इसको सबको क्या करता है, साइटोप्लाज्म होल्ड करके रखता है यूकार्योटिक सेल्स में। बट यहाँ पे मेटाबॉलिक प्रोसेस, जो भी डाइजेशन हुआ, इंजेशन हुआ, वो प्रोसेस के लिए यहाँ पे वो हेल्प करता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, ये क्या होता है, यूकार्योटिक में एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है, क्योंकि ये कैप्सूल बहुत ही छोटा सेल होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो इसमें बहुत सारी वैरायटी नहीं मिलेगी आपको। जो भी है वो यूकार्योटिक में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। प्लाज्माइड्स, यहाँ पे क्या है, प्लाज्माइड्स प्रेजेंट है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए। ओके, यहाँ पे रेयर होता है, एक्सेप्ट इन द सम प्लांट्स एंड फंगई में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस प्रोकार्योटिक में एब्सेंट होता है। डीएनए फ्लैट्स फ्रीली, यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और डीएनए क्या है, वो फ्रीली क्या करता है, मूव करता है, वहां पे फ्लोट्स करते रहता है। यहाँ पे क्या है, यूकार्योटिक्स में प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। ओके, ऑर्गेनेल्स फ्यू सिंपलर एंड स्ट्रक्चर, ये कैसा होता है, सिंपलर स्ट्रक्चर होते हैं इसके ऑर्गेनेल्स में, और वो यूकार्योटिक में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, स्पेसिफाइड फंक्शन, उनका स्पेसिफाइड, हर एक का क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, स्पेसिफाइड होता है। डीएनए स्ट्रक्चर, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम, यहाँ पे देखो ये ऐसा एक सिंगल, ऐसे देखो ये सिंगल लाइन का ही होगा वो। ओके, बट यूकार्योटिक में क्या होगा, मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स, इसमें क्या होगा, मल्टीपल लीनियर। रिबन कैसा होता है, हमने देखा होता एडी, अभी एएच, ऐसा करके वो क्रॉस में बहुत सारे लाइनिंग उसमें थे ना, वो यहाँ पे एब्सेंट होता है प्रोकार्योटिक में। यहाँ पे रिबन्स देखो 70s स्मॉलर, और यहाँ पे 80s लार्जर। यहाँ पे क्या होता है, राइबोसोम्स 70 होते हैं, यहाँ पे 80s होते हैं। लोकोमोशन के लिए ये क्या होता है, सिंपल फ्लैचिला प्रेजेंट होता है, उनके पास पीछे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कि उनके मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फ्लैचिला होगा,
जिसको हम लोग सीलिया फॉर द मूवमेंट बोलेंगे। मैं आपको आगे यहाँ पे दिखाती हूँ। यहाँ पे देख लो, इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर था, फ्लैचुला, जिससे ये क्या करता है, लोकोमोशन, मूवमेंट करता है। ओके, तो नेक्स्ट देखो, अब किंगडम के बारे में हम वन बाय वन क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हो। आगे हम हर एक किंगडम के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।